हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हेमंत सोरेन के बारे में खबरें आई कि जब वो 3 जुलाई को राजभवन पहुंचे थे और बाकायदा चंपाई सोरेन ने इस्तीफा सौंपा और उन्हें विधायक दलों के समर्थन का पत्र सौंपा। फिर खबर आई कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन जो है वो शपथ लेंगे, लेकिन फिर आनन फानन में अचानक खबर आती है कि 4 जुलाई को शाम 5 बजे हेमंत सोरेन राजभवन पहुँचेंगे और फिर हेमंत सोरेन जो है यहाँ आते हैं और शपथ लेते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। कई नामों की चर्चा है, जिनमें आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद खबर है कि इरफान अंसारी जो है वो मंत्री बनेंगे। दीपिका पांडे सिंह का नाम आ रहा है, क्योंकि दीपिका पांडे सिंह पर आलाकमान काफ़ी खुश है। आपको याद होगा गोड्डा लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिला था, लेकिन प्रदीप यादव ने बगावत की। उसके बाद दीपिका सिंह पांडे ने चुप्पी साध ली और इसके बाद में दिलचस्प बात ये हुई कि प्रदीप यादव जो है वो महागमा सीट से, जहां से दीपिका सिंह पांडे विधायक हैं, वहां से लीड किया। जिसके बाद कहा जाता है कि आलाकमान जो है दीपिका सिंह पांडे पर काफ़ी खुश है। और इसी बीच एक बयान आता है, आपको याद होगा, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का, जहां वो कहते हैं कि एक हमारे मंत्री ऐसे हैं जिनके क्रियाकलाप से हम खुश नहीं हैं। और फिर चर्चा चल पड़ती है बादल पत्रलेख का इस्तीफा हो सकता है और उनकी जगह दीपिका सिंह पांडे को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा बैद्यनाथ राम की जो है चर्चा हो रही थी, जो जेएमएम कोटे से सीट खाली है। लेकिन सवाल यही है, क्या मंत्री के नाम पर जो है वो सहमति नहीं बन पाई है? आखिर कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? आपको याद होगा पिछली बार जब मंत्री बनने की बारी आई थी तो कैसे कांग्रेस के अंदर जो है घमासान मच गया था। कांग्रेस से कई विधायक जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे, हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने पूरे मसले को संभाल लिया था। क्या इस बार भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर उसी तरीके से सीटें खाली हो जाएंगी बगावत के डर से? पूरा मसला क्या है? हम अपने साथी विवेक को बुलाते हैं, हम उनसे जो है चर्चा करेंगे। विवेक जी, सवाल लगातार यही उठ रहा है, हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली, मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? मंत्रिमंडल की शपथ क्यों नहीं हुई? आखिर ये कब होगा? देखिए, जेएमएम के जो मंत्री है वो एज इट इज़ रहेंगे, जो थे वही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है मंत्री बनने के लिए। यही वो कारण है जिस कारण से आज हेमंत सोरेन जी ने तो शपथ ले लिया, लेकिन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण नहीं हुआ। आने वाले समय में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस की तरफ से अभी फिक्स नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा। आपको बता दें कि जैसा कि इरफान अंसारी का नाम चल रहा है, क्योंकि आलमगीर आलम साहब जेल में गए, तो अब किसी मुस्लिम को जगह देने की बात हो रही है, इसलिए डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम चल रहा है। बैद्यनाथ राम का भी नाम चल रहा है। विवेक जी, बंधु तिर्की से हमने बात की, बंधु तिर्की ने भी साफ तौर पर ये कह दिया, ये बयान दिया है मीडिया में कि हाँ, इरफान अंसारी का बनता है, आलमगीर आलम वाली सीट जो है इरफान अंसारी को जाना चाहिए। तो क्या कांग्रेस अपने आप में डिवाइडेड है इरफान अंसारी को लेकर के या और मंत्री पद को लेकर के? बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं डिवाइड वाला सिचुएशन है। सभी लोग जो है वो एकमत नहीं है डॉक्टर इरफान अंसारी को लेकर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की बात हो रही है, क्योंकि मुस्लिमों को जगह देना है। मुस्लिम वोट बैंक है झारखंड में, और मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए इरफान अंसारी का नाम आ रहा है, क्योंकि आलमगीर आलम साहब मुस्लिम थे, अंदर गए, तो अब किसी मुस्लिम को ही बनाना है, और कोई मुस्लिम विधायक है नहीं। इस बार लोकसभा टिकट के बंटवारे में भी सवाल खुद इरफान अंसारी ने उठाया कि 14 सीटें हैं, उसमें से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला। अब अगर मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो सवाल खड़ेंगे, जो सीट मुस्लिम के पास था वो भी सीट नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा। जी, सवाल उठेगा। इरफान अंसारी ने लोकसभा चुनाव के समय सवाल उठाया था, और फिर से अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो निराश भी होंगे और सवाल भी उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात है, अगर मुस्लिमों को उनका जगह देना है, उनको उनका हिस्सा देना है, तो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी को बनाना ही होगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस के अंदर सर्वसहमति बनती है कि नहीं इरफान अंसारी के नाम पे, या फिर मुस्लिमों को जगह दिया जाता है कि नहीं। मुस्लिमों का जो वोट बैंक है उसको कांग्रेस का माना जाता है और जेएमएम का माना जाता है, तो अगर उनको जगह नहीं दी जाती है तो क्या मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ रहेंगे या फिर डिवाइड होंगे तो कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो अब सवाल यही है कि हेमंत सोरेन ने शपथ तो ले लिया है, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा या गठन कब होगा? फिर से क्या पुराने सारे मंत्री रिपीट होंगे या 3 विधायक का नाम चल रहा है, एक इरफान अंसारी का, दीपिका पांडे सिंह का बादल पत्रलेख की जगह पर, और एक जो मंत्रालय है वो जेएमएम कोटे से वो बैद्यनाथ राम को जाने की संभावना है 12वें मंत्री के तौर पर। यानी 3 नए लोग जो हैं वो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, बाकी पुराने सारे लोग रिपीट होंगे। एक बादल पत्रलेख पर जो है इस्तीफे की तलवार लटक सकती है, क्योंकि खुद जो है जो कांग्रेस प्रभारी हैं अहमद मीर, उन्होंने बयान दे दिया कि हमारे एक मंत्री ऐसे हैं जिनके क्रियाकलाप से हम नाराज हैं, और उसमें बादल पत्रलेख का नाम सामने आ रहा है। अब हाँ, उनकी जगह जो है दीपिका सिंह पांडे के बारे में चल रहा है, क्योंकि आलाकमान दीपिका सिंह पांडे से खुश है।
ऐसे देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन ने आज 4 जुलाई को जो है शपथ ले लिया। अब वो मंत्री कब शपथ लेते हैं उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। झारखंड की तमाम खबरों से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। ग्राउंड पर भी हम एक्टिव हैं, इसलिए जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।